बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ खान हूँ, द टीम रियल स्टेट एंड बिल्डर इस्लामाबाद से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक दफ़ा फिर से दोबारा आपके सामने हाजिर हुए हैं फैसल हिल्स को लेके, फैसल हिल्स की मार्केट की सिचुएशन को लेके। फैसल हिल्स के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, फैसल हिल्स के रेट्स को लेके। तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि रियल स्टेट के हवाले से आने वाले दिनों में हर इन्फॉर्मेशन और अपडेट आप तक पहुँच सके। फैसल हिल्स की मार्केट की सिचुएशन के हवाले से मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ कि फैसल हिल्स इस टाइम किस जगह पे खड़ा हुआ है और फैसल हिल्स में आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो फैसल हिल्स की मार्केट की सिचुएशन लोगों में काफ़ी परेशानी दिख रही है। लोग बिल्कुल ये चीज़, मैं इस चीज़ से मानने से इनकार नहीं करूँगा कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इन्वेस्टर्स को अपनी जो जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं लोग, क्योंकि अभी की इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं, लेकिन लोगों ने काफ़ी पुरानी इन्वेस्टमेंट जिन्होंने आज से एक साल पहले 8 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की थी, उन लोगों की अभी तक इन्वेस्टमेंट्स बाउंड हुई हुई हैं। तो लोग सवाल करते हैं हमसे कि जी इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनेगा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स कब तक निकलेंगी। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट्स निकालना चाह रहे हैं, चीज़ों को सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वहीं पे वो बाउंड हुई हुई है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसी रेट पे निकाल नहीं पा रहे। तो मार्केट की सिचुएशन को देख के लोग चौधरी मजीद साहब से यही सवाल कर रहे होते हैं कि चौधरी मजीद साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, चौधरी मजीद साहब की वजह से ये मार्केट की सिचुएशन ये हुई भी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि चौधरी मजीद साहब जो हैं एक चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, वो है डेवलपमेंट के ज़िम्मेदार हैं। उसके अलावा मार्केट की जो रेट्स की जो फ्लक्चुएशन है वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं है कि मार्केट में जो रेट्स के जो ट्रेंड सेट हो रहे होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये इस चीज़ के ज़िम्मेदार चौधरी मजीद साहब नहीं है। डेवलपमेंट में कोई कमी आ रही हो, डेवलपमेंट में कोई चीज़ मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट में अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट को लेके, अगर आप मुख्तलिफ ब्लॉक्स की बात करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम स्लो डाउन है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, तो हम इस चीज़ से उनसे पूछ सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में। बाकी मार्केट के रेट्स की सिचुएशन के बारे में हम उनसे नहीं पूछ सकते कि मार्केट के रेट्स क्यों गिरे हुए हैं, या तो चौधरी साहब की वजह से गिरे हुए हैं या चौधरी साहब आके ऐसा ऐलान कर देते हैं जिसकी वजह से रेट्स नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मार्केट के रेट्स के ज़िम्मेदार हम डीलर्स हजरात जो हैं वो खुद हैं। मार्केट के रेट्स जो ख़राब कर रहे होते हैं वो भी डीलर्स कर रहे होते हैं। तो मार्केट के जो रेट्स को ऊपर लेके जा रहे होते हैं, मार्केट के रेट्स में जो मतलब आप देखते हैं कि काफ़ी अचानक से बूम आता है, वो भी डीलर्स हैं। तो मैं तो ज़िम्मेदारी जो है, सीधी सी बात है, बात स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी चाहिए, मैं तो डीलर्स को ठहराता हूँ। और उसके बाद जो सबसे बड़े इस चीज़ नुकसान के ज़िम्मेदार हैं वो इन्वेस्टर्स हजरात खुद हैं, जो ऐसी सिचुएशन को देख के अपने प्लॉट्स को सस्ता सेल करने लग जाते हैं। और इससे फ़ायदा कौन उठा लेता है? वो डीलर्स उठा लेते हैं, या कोई ऐसा मार्केट में जो डीलर्स बैठे हुए हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो किसी बड़े इन्वेस्टर से सस्ता प्लॉट ले लेते हैं, या किसी एंड यूज़र से कोई ऐसा बायर बैठे हुए होते हैं, उनको मार्केट के रेट्स का सही से अंदाज़ा नहीं होता। वो मार्केट के रेट से भी चीज़ जो है 4 से 5 लाख रुपए डीलर्स को सस्ती सेल कर जाते हैं, और डीलर्स और ऐसी चीज़ शो हो रही होती है कि वो आपकी जो चीज़ है वो मार्केट में सेल हुई है। तो ये चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर आपने मतलब कोई चीज़ अपने पास रखी हुई है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी चीज़ मार्केट से नीचे सेल ना करें। फ़ायदा डीलर उठा जाता है। आपने जिधर 4 से 5 लाख सस्ती चीज़, जो मार्केट का रेट होता है उससे भी आप 4-5 लाख रुपए सस्ती बेच देते हैं, और मार्केट में एक चीज़ ये आ जाती है कि जी मार्केट के रेट्स बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप सेल चीज़ करना भी चाहते हैं तो मार्केट का एक दफ़ा ज़रूर अंदाज़ा, मतलब आप मार्केट का सही प्रॉपर एनालिसिस कर लिया करें, मार्केट में रेट्स क्या चल रहे हैं, तब अपनी चीज़ को सेल करें। आपके इस सस्ते रेट से इस चीज़ को सेल करने की वजह से मार्केट की जो सिचुएशन होती है, मार्केट के जो हालात होते हैं, ऐसे बन जाते हैं कि मार्केट का रेट है नहीं और मार्केट का रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। बिल्कुल इस चीज़ से भी मैं मानने से इनकार नहीं कर रहा कि मार्केट के रेट्स पिछले 1 साल के अंदर अंदर मार्केट का रेट काफ़ी डाउन हुआ है। जैसे सी ब्लॉक जो है 60 लाख तक गया हुआ था, वो 40 से 50 लाख के दरमियान अब उसके प्लॉट सेल हो रहे हैं, और बी ब्लॉक तकरीबन 40 से 50 लाख के दरमियान गया हुआ था, और बी ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं वो अब 30 से 40 लाख के दरमियान 5 मरला का प्लॉट सेल हो रहा है। तो मार्केट में एक बहुत, जैसे इसे कहते हैं कि बहुत बड़ी कमी आई है, कोई छोटी कमी नहीं है, लेकिन इस कमी के बावजूद भी आप इससे भी कम रेट पे चीज़ें, एंड यूज़र जो है, जो कुछ इन्वेस्टर्स हैं, मुझे पता चलता रहता है, लोगों से सुनता रहता हूँ कि आज हमने प्लॉट इतने में लेके आगे इतने में दे दिया। उससे फ़ायदामंद कौन हो रहा होता है? फ़ायदा डीलर्स को हो रहा होता है, जो मार्केट में छोटे छोटे इन्वेस्टर्स बैठे हुए होते हैं। वो आपका मतलब आपकी चीज़ जो आपकी चीज़, आप एक तो चीज़ आपसे सस्ती ले रहे होते हैं, और सस्ती चीज़ के बजाय आपसे
मतलब वो चीज़ सेल भी अच्छे रेट पे कर लेते हैं आपसे। मतलब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि 35 लाख में आपसे चीज़ लेते हैं और आगे वो जो सेल है वो तकरीबन 38-39 लाख में कर जाते हैं, क्योंकि आपसे उन्होंने मार्केट से भी डाउन रेट पे चीज़ ली हुई होती है। तो मेरा आपको बार बार समझाने का मकसद ये है कि आप मार्केट का सही एनालिसिस करके उसके बाद अपनी चीज़ आप सेल किया करें, पहले मार्केट को एक दफ़ा देख लिया करें। और मार्केट के बारे में एक चीज़ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि मार्केट के हालात कब सेट होंगे और मार्केट फैसल हिल्स की किस तरफ जा रही है और फैसल हिल्स की मार्केट कब ऊपर जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोग इस चीज़ में फंसे हुए हैं। फैसल हिल्स में बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, पूछना चाह रहे होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, जब B17 और फैसल हिल्स में बूम आना है ना, और जब फैसल हिल्स और B17 के जब आप देखेंगे कि आज 4 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, अब तो हम जो है आपको टाइम दे दे के भी थक गए हैं। हम ये नहीं कहते कि अगले महीने रेट ऊपर जा रहे हैं। तो क्योंकि एक मार्केट एक मुल्क की आपकी इकॉनमी की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, एक मुल्क आपके ऐसे हालात से गुजरा है जिसमें बंदा असेसमेंट भी नहीं कर सकता। वैसी असेसमेंट भी हमारी जो हमारी पहले टाइम पे असेसमेंट होती थी वो अब हमारी असेसमेंट भी नहीं रहेगी। अब हम यही कहने लग गए कि ये कुछ चीज़ें अल्लाह को पता होती हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि फैसल हिल्स की जो लोकेशन है और जो B17 की लोकेशन है, ऐसी लोकेशन और मार्गला रोड उसके सामने जिसके ओपन होने जा रहा है। मार्गला रोड ऑपरेशनल हो भी चुका है, 50% ऑपरेशनल है, 50% थोड़ा सा काम थोड़ा सा आगे थोड़ा काम रहता है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मार्गला रोड भी आ जाना है इस जगह पे। मार्गला रोड के अलावा और भी चीज़ें, इकॉनमी भी आपकी मुल्क के टाइम के साथ साथ बेहतर हो जाएंगी। इन सारी चीज़ों को देख के मैं आपको एक चीज़ यही कहूँगा कि मार्गला रोड जब फैसल हिल्स और B17 में बूम आना है, आप जो चीज़ें सेल कर रहे हैं 30-30, 40-40, 50 लाख रुपए की, जितने में आपको चीज़ें मार्केट से भी रेट आप नीचे सेल कर रहे हैं, तो एक दिन आप अफसोस करेंगे। यही मैं आपको बार बार समझाना चाह रहा हूँ। आपके परचेजिंग का टाइम यही है, जितनी मैक्सिमम परचेजिंग कर सकते हैं परचेजिंग करें, ना कि आप थोड़े से आपको 1-2 लाख पैसों की ज़रूरत है, 1 से 2 लाख की, और से 1 से 2 लाख के पीछे आप अपना इतना बड़ा प्लॉट सेल कर देते हैं, तो इतना नुकसान भी कर देते हैं। और नुकसान के पीछे मेरा आपको मशवरा यही कि आप अपने प्लॉट को ऐसे सेल ना करें, प्लॉट को अपना रखें। लेकिन परचेजिंग में आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि परचेजिंग के टाइम भी यही होते हैं जब मार्केट के रेट्स नीचे आए हुए होते हैं, जब आपकी मार्केट मिनिमम पे खड़ी हुई होती है, जब स्टेबल खड़ी हुई होती है। इससे नीचे मार्केट आप सोच भी नहीं सकते कि इससे नीचे मार्केट आएगी। फैसल हिल्स की और B17 की मार्केट इस टाइम स्टेबल खड़ी हुई है, ना कि मार्केट जो है स्टेबल से भी आप जिसे कहते हैं उस पॉइंट से भी नीचे आ रही है। तो परचेजिंग का टाइम यही है, परचेजिंग में देर ना करें। आप जितनी पेमेंट्स आपके पास रेंज हो सकती हैं 30 से लेके ऊपर, मतलब 30 से 32 लाख से प्लॉट स्टार्ट होते हैं फैसल हिल के अंदर 5 मरला की, और 70 लाख तक जाते हैं। आप बड़ा प्लॉट भी परचेज़ करना चाहते हैं, जितनी आपके पास पेमेंट है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, आपको मैं यही कहूँगा कि अपनी पेमेंट यही टाइम में आप परचेजिंग करें। जितनी आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के मुताबिक लाजमी परचेज़ करें फैसल हिल्स में, B17 में ये टाइम है। इसके बाद टाइम जब हाथ से गुजर गया तो उसके बाद आप इस जगह पे प्लॉट परचेज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डिपेंड्स करता है लोकेशन के ऊपर। लोकेशन अच्छी ना होती, मैं आपको कभी भी मशवरा ना देता कि आप फैसल हिल B17 में इन्वेस्टमेंट करें। लोकेशन बहुत अच्छी है, इसे कहते हैं आउट क्लास लोकेशन है। कुछ समझदार लोग हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमें मैसेज करके हमारे से चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं, मार्केट में चीज़ें चल रही होती हैं, चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं काफ़ी हद तक समझाने में कामयाब हो गया हूँ कि अपनी चीज़ों को सेल ना करें। बहुत से लोग हमारी ये बात सुनते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पे यकीन रखते हैं, और लोगों की हम परचेजिंग करवा भी रहे हैं, अच्छे रेट्स पे करवा रहे हैं, अच्छे ब्लॉक्स में करवा रहे हैं, ज़िम्मेदारी के साथ उनकी परचेजिंग करवा रहे हैं। और एक ना एक दिन ये याद रखिएगा मेरी बात, सब फ़ायदे में जाएंगे। नुकसान प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में ये वाला जो फेज़ है वो आता रहता है हर किसी की। अब मतलब बहुत सी आप पिछली प्रॉपर्टी की आप देख लें, हिस्ट्री देख लें कि ये फेजेस आते रहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन जब ये फेज से निकलती है तो उसके बाद जो है आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, और आप बाद में अफसोस करते हैं कि यार काश हमने वो कर लिया होता। तो काश का लफ्ज़ जो है अपनी उससे निकाल लें, रिस्क लें, ज़रूर रिस्क लें। ये आपने अपनी ज़िंदगी से काश निकाल दिया कि यार काश कर लिया होता, तो आप लाजमी कामयाब होंगे। फैसल हिल्स B17 में परचेजिंग के लिए आप मेरे स्क्रीन के नीचे नंबर शो हो रहा होगा, आप किसी भी टाइम मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मुझसे अपनी प्लॉट परचेज़ और सेल करने में मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा प्लॉट परचेज़ करवा के देंगे। तो फैसल हिल्स B17 के हवाले से वक्त के साथ साथ मैं अपडेट्स लेके हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।